टाइगर अभी जिंदा है। कल्पना सोरेन के नामांकन में शिबू सोरेन को लेकर नारे लगे। बसंत का भी दिखा अलग अंदाज। झामुमो की विरासत आगे बढ़ाने के लिए अब शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन राजनीति में उतर आई है। वह पहली बार गांडेय विधानसभा उपचुनाव में INDIA की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है। कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं। ऐसे में सोमवार को नामांकन के दौरान कल्पना सोरेन का साथ देने का बीड़ा परिवार के मुखिया शिबू सोरेन ने उठाया है। हेमंत के भाई बसंत सोरेन भी नामांकन के दौरान मंच पर जोशीले अंदाज में दिखे। पूरे परिवार के साथ आ जाने से कल्पना को काफी बल मिला। सभा स्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि राजनीतिक स्तर पर भी इस एकजुटता का असर दिखेगा। पति के गिलास में पत्नी ने मिलाई नींद की दवा, गहने लेकर हुई फरार। अब नई नवेली दुल्हन को दर दर ढूंढ रहे ससुराल वाले। धनबाद के बलियापुर क्षेत्र में एक नई नवेली दुल्हन के भाग निकलने का मामला सामने आया है। बुधवार को पति पत्नी की शादी हुई थी और शुक्रवार को दुल्हन गहने लेकर ससुराल से फरार हो गई। अब ससुराल वाले उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। CM चंपई का मोदी पर हमला, झूठ और जुमलेबाजी की गारंटी दे रहे हैं PM मोदी। मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए कठपुतली बन गई है भाजपा। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चतरा पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, इसे सोने की चिड़िया बोली जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोकसभा का यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा करने की लड़ाई है। आगे कहा कि भाजपा की तानाशाही सरकार को रोकना है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है अच्छे दिन आएंगे। 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने की बात कही, एक को भी नौकरी नहीं दिया गया है अभी तक। जामताड़ा से दूसरे राज्यों में ठगी, 2000 रुपये के कैशबैक का मैसेज भेजकर साइबर ठगी। 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा SP अनिमेष मैथानी ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा ने टीम गठित कर कमड़ाताड़ थाना क्षेत्र के ताराबहाल एवं बरमुंडी में 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग झारखंड, बिहार, UP, महाराष्ट्र, केरल के लोगों को SBI डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड बंद होने एवं फोन पे पर 2000 रुपये कैश मिलने का लिंक भेजकर ठगी करते थे। बोकारो में बैठकर अमेरिका की महिला से कर रहा था ठगी, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। अमेरिका की NRI महिला से 43 लाख की ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। साइबर आरोपित को बोकारो से गिरफ्तार किया गया है। वह गिरिडीह जिले का रहने वाला है। उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दरअसल NRI महिला ने 19 अप्रैल को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड में अमन साहू गिरोह पर ATS का शिकंजा, 2 कुख्यात गिरफ्तार। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। झारखंड में अपराध पर नियंत्रण को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में ATS ने कई अपराधियों को सलाखों के अंदर डाला है। अब अमन साहू गिरोह के 2 अपराधियों को पतरातू से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में राजा अंसारी और मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट शामिल है। इसके पास से एक रिवॉल्वर व 51 कारतूस बरामद किए गए हैं। SP ATS ऋषभ कुमार झा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ATS को सोमवार को सूचना मिली थी कि अमन साहू गिरोह के दोनों अपराधी रामगढ़ आए हुए हैं। इसी सूचना पर छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया। पहले गर्मी की मार, अब पानी को लेकर हाहाकार। दोहरी मार से लोग परेशान। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। पूरे राज्य में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मंगलवार को गिद्धौर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ऐसे में एक तरफ गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई गाँवों में पानी के संकट में हाहाकार मची हुई है। अधिकतर सोलर आधारित जल मीनार बेकार साबित हो रहे हैं। कई जल मीनार महीनों से मरम्मत के अभाव से बेकार पड़ा हुआ है, तो कई जल मीनार पानी देना बंद कर दिया है। वैसे में ग्रामीणों को पेयजल को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी, फिर भी खुले रहे विद्यालय।
पूछने पर दिया गया ये जवाब। भीषण गर्मी को लेकर झारखंड सरकार ने पहले से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया गया था। हालांकि सरकार के इस आदेश के बावजूद दूसरे दिन धनवार प्रखंड के स्कूलों का पड़ताल दैनिक जागरण की टीम ने किया तो निजी समेत कई विद्यालय खुले मिले। वहीं प्राचार्य से पूछने पर चौंकाने वाला बयान दिया गया। जब उनसे विद्यालय में छुट्टी के बाबत पूछा गया तो पहले तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन वहां मौजूद शिक्षकों ने सरकार के निर्देश के बाबत बताया और उसकी प्रति दिखाई तो उन्होंने कहा कि विद्यालय के बच्चों को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चे अपने घरों में सुरक्षित रह सके। रिसेप्शन पार्टी में डांस के दौरान चाकूबाजी, एक युवक की हालत गंभीर, आरोपित फरार। झारखंड के धनबाद में शादी की रिसेप्शन पार्टी के दौरान एक युवक को चाकू घोंप दिया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार रिसेप्शन पार्टी में डांस करने के दौरान विवाद हो गया था। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। धनबाद के इतिहास में पहली बार आर्ट्स के टॉप 10 में एक भी लड़की नहीं, कॉमर्स में भी लड़कियां अव्वल। मंगलवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें बेटियों ने अपना दबदबा दिखाया। वाणिज्य और कला दोनों में लड़कियों ने अपना जलवा दिखाया। धनबाद के इतिहास में यह पहली बार है जब इंटर कला के टॉप 10 में एक भी लड़के नहीं है। टॉप 10 में 17 लड़कियों ने जगह बनाई है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर करता था रेप। 3 साल बाद मिला 20 साल की सजा। वह बच्ची प्रत्येक दिन दोपहर 3 बजे घर से ट्यूशन जाया करती थी, साथ ही 4:30 बजे ट्यूशन से घर वापस लौट आती थी। ट्यूशन से लौटने के दौरान उसके हाथों में चिप्स व चॉकलेट हुआ करता था। तब बेटी से पूछे जाने पर घर के आगे रहने वाले एक अंकल के द्वारा दिए जाने की बात कही जाती थी। तब वे लोग किसी जान पहचान के लोगों के द्वारा चिप्स चॉकलेट दिए जाने की बात सोचकर तहकीकात नहीं करते थे, मगर कुछ दिनों से मासूम हमेशा उदास रहा करती थी। पूछे जाने पर वह कुछ नहीं बता पाती थी। 24 सितंबर 2021 को जब बेटी ट्यूशन से घर लौटी तो वह चुपचाप व डरी सहमी हुई थी। उसके हाथों में चिप्स व चॉकलेट था। पत्नी द्वारा जब बेटी से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके घर से 4 घर आगे रहने वाले उक्त घर का काला गेट लगा हुआ है। वहां रहने वाले अंकल ट्यूशन से लौटते वक्त उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। साथ ही घर में बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, साथ ही दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद घर से निकलने वाले हर एक लोगों की पहचान मासूम से कराई गई। तब मासूम ने उस अंकल की पहचान कर ली। वह व्यक्ति सर्वर वाला था। उसके बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ। धन्यवाद।